हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों 5 सवाल साइंस एंड टेक जैसा हमेशा करते हैं, चलिए आज भी करते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको आप स्टॉप कीजिए वीडियो को और अभी इसका पहले आंसर निकालिए। क्वेश्चन ये है, व्हाई इज इट बेटर टू लॉन्च स्पेसशिप फ्रॉम नियर द इक्वेटर। ऑप्शन 1 है द लैंड इज मूविंग फास्टर एट इक्वेटर देन द अदर प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। सेकेंड है वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द पोल्स टू द पोल्स फ्रॉम इक्वेटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ तो हम क्लियर है कि जैसे मान लो हम अर्थ की बात करते हैं कि आप देखते हो कि इक्वेटर के आसपास से जो है वो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना ईजी रहता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि रोटेशन भी है उसका भी बेनिफिट मिलता है। सेकेंडली ईस्ट कोस्ट के ऊपर भी बहुत से जो लॉन्च व्हीकल हैं या स्टेशन है, वो उसका रीज़न क्या है कि अगर मान लो फेल भी हो गया तो पानी में गिरने के ज़रा चांस है। अगर वेस्ट कोस्ट के ऊपर रखेंगे तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो सैटेलाइट भी ऐसे अपना जो है बेटर एक पुश मिलता है, राइट। जैसे आप एग्जांपल समझो, कोई डिस्कस थ्रो है, उसने फेंकनी है तो पहले इस तरह से गोल गोल उसको लेके घूमता है, फिर उसी डायरेक्शन में छोड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा उसको पुश मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे अब दूसरी बात है, जो अगर आप देखोगे पूरी अर्थ जो है घूमती है, जैसे एक पोल के पास जो रीजन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो पोल के पास जो रीजन है ये भी उतने टाइम में एक पूरा चक्कर घूमेगा, ये वाला जो सरफेस है ना, तो ये भी उतने टाइम में पूरा एक चक्कर घूमेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इक्वेटर के पास बड़ा सरफेस है, ये तो एक छोटा सर्कल है, ये भी उतने टाइम में घूमेगा, तो इट मीन्स के ये स्लो घूमेगा, ठीक है, और ये फास्टर। तो यहाँ पे लैंड जो है फास्टर हम बोलते हैं कि मूव करती है, राइट। सो उस कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो 1670 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, तो ये इतनी फास्ट मूव करती है, तो इट मीन्स के सरफेस के ऊपर जो है वो तेज़ मूव करती है, राइट। तो वही एक कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक उसको एक्स्ट्रा पुश भी मिलती है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट है इसके अंदर। आगे मूव करते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन उसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों रैपिड रिवीजन अपना चल रहा है, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया और रिवीजन होती है ना, कि मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया या पूरा आपने कोर्स ले लिया, आपने उसके अंदर जो है रिवाइज़ किया, आपका 2 दिन में काम खत्म। उसके बाद जो है कई बार क्या होता है, मान लीजिए अभी आपको बोलूँ मैं रिवीजन करो, तो आप में भी 4 दिन 5 दिन एक सब्जेक्ट को ले जाओ, वहाँ पे 2 दिन है, तो 2 दिन के अंदर ही हमें ख़त्म करना है। तो उससे क्या होता है कि एक बार जो है ना बाकी बच्चों के, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ते हैं तो हम अपने आप को पुश करते हैं, तो बाउंड्री को पुश करते रहते हैं और जो है सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स लेके, यहाँ पे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा रैपिड 24 इसको यूज़ करके, और ये 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को स्टॉप कीजिए, अभी इसका आंसर निकालिए, आप देखते हैं। चलिए हम अब आंसर को डिस्कस करते हैं। ये ग्राफीन के ऊपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है नेचुरली अकरिंग मटेरियल ऑफ्टन हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, ठीक है। देयर इज नो एविडेंस ग्राफीन एक्सिस्ट इन एक्स्ट्रा मटेरियल, नहीं मीटियोराइट वगैरह उनके अंदर देखा गया है। कार्बन जो है नैनोट्यूब, बेसिकली जो ग्राफीन है एक शीट है, कार्बन उसको अगर हम गोल कर दे तो अपना कार्बन नैनोट्यूब बन जाती है, तो ये भी ठीक है। सो अपना बी इसका राइट आंसर है। ये देखिए ग्राफीन है, इसको अगर हम रोल करें तो ये अपना नैनोट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नया टॉपिक यूपीएससी के लिए। चलिए आंसर निकालिए, उसके बाद हम आंसर इसके ऊपर बात करते हैं। देखो माइक्रोग्रेविटी क्या है, अगर हम बात करें जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो यहाँ पे अर्थ अपनी ग्रेविटी लगाती है, लेकिन ये कंटिन्यूसली क्या फॉल कंडीशन के अंदर रहता है, जिसकी वजह से पूरा घूमता रहता है। अब वहाँ पे अंदर वेटलेसनेस महसूस होती है, जिसको हम माइक्रोग्रेविटी बोलते हैं। माइक्रोग्रेविटी इज़ नॉट अ जीरो ग्रेविटी, ठीक है, बहुत ही स्मॉल ग्रेविटी। इसके बॉडी के ऊपर, अब एस्ट्रोनॉट वहाँ पे गए, बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हुए होंगे। क्या इम्पैक्ट होते हैं, पहले तो यहाँ पे देखते हैं, इट वीकन्स हार्ट विद द टाइम लीडिंग टू कार्डियक प्रॉब्लम, ठीक है। डेवलपिंग फीटस लाइकली टू सेट अप हाई, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी कन्वेक्टिव फ्लो, ये स्टेटमेंट गलत है, तो अपनी 2 स्टेटमेंट सही है। कैसे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। चलो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चलो यहीं पे रख लेते हैं। चलो देखो, अगर हम यहाँ पे अर्थ पे अभी जैसे हम हैं, ठीक है, देखो इंसान कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ड्राइंग देखो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे को क्या लग रही है, ग्रेविटी। हार्ट अपना ब्लड जो है पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट को कैसे काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट अ ग्रेविटी, ठीक है। तो इट मीन्स कि हार्ट को काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। अब यही इसी दिक्कत से क्या होता है कि हार्ट जो है
उसको काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ता है क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रही है। अब आप चले गए माइक्रो ग्रेविटी के अंदर, वहाँ पे क्या होगा, इतनी नीचे को ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, मतलब क्योंकि वेटलेस महसूस हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हार्ट इतना अच्छे से काम, मतलब बहुत ही ईजिली काम कर लेगा। इतना पुश करने की उसको ज़रूरत नहीं है, पंप करने की। तो वहाँ पे जब वापस बंदा आता है तो हार्ट एकदम जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिक्कत आती है। तो वहाँ पे हार्ट डिजीज़ वगैरह होने के चांसेस है। इसके अलावा जो है बोन डेंसिटी, ठीक है, ये सारी दिक्कत है। देन और अगर हम बात करें तो फ्लेम की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे है अर्थ के ऊपर इस तरह की कुछ फ्लेम आप देखते हो। ये क्यों होती है, क्योंकि नीचे को ग्रेविटी लगती है। अब यहाँ पे देखो, जब एयर है वो हॉट हो जाती है तो ये ऊपर को मूव करती है, नई एयर जो है नीचे यहाँ पे आ जाती है, तो इसकी वजह से जो है टीयर ड्रॉप शेप टाइप बनता है। लेकिन यहाँ पे वैसी ग्रेविटी है नहीं, तो ये सिर्फ इसी तरह से ही जो है फ्लेम की फॉर्मेशन होती है। देन जो फीटस का वूम्ब है वो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि नीचे को ग्रेविटी लग रही है, वहाँ पे कम लगेगी तो अपर साइड को ये मूव हो जाएगा, वो वही बात है, ब्रीथिंग के अंदर दिक्कत आती है फिर। खांसी होगी भाई। ओके, क्वेश्चन ये कि वाई वी ऑफ्टन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लोकलाइज द सोर्स ऑफ साउंड दैट वी हियर अंडर वाटर। क्यों, ठीक है, कि जो साउंड आती है उसका जो सोर्स है उसको डिटेक्ट करना क्यों डिफ़िकल्ट है पानी के अंदर। देखो हम एक जनरल बात करते हैं कि सॉलिड के अंदर ज़्यादा स्पीड, लिक्विड के अंदर कम, एंड देन एयर के अंदर उससे कम, गैस के अंदर, है ना, ये साउंड की। अब यहाँ पे पानी के अंदर जा रहा है, अभी मान लीजिए हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं पानी के बाहर, है ना, तो अगर कोई इधर से आवाज़ दे रहा है तो मेरे कान के अंदर जो इधर से साउंड आएगी। जब इधर से साउंड आ रही है तो पहले इधर आएगी, उसके बाद इधर आएगी, दोनों के बीच में डिफरेंस जो ब्रेन नोटिस करता है और बोलता है भाई इधर से आवाज़ आएगी। पानी के अंदर ये साउंड तेज ट्रेवल करेगी, पानी के अंदर जाएंगे, मान लीजिए इधर से कोई आवाज़ दे रहा है, पहले इधर आएगी फिर इधर, लेकिन बहुत तेज़ी से इधर आ जाएगी क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ है, तो वहाँ पे डिफरेंस लोकेट करना मुश्किल हो जाता है ब्रेन के लिए। इसीलिए जो है वहाँ पे लोकलाइज करना मुश्किल होता है। चलो ये देखिए ड्रोन की कैटेगरी है, ठीक है, खांसी है तो ज़रा क्या बोलूँ, यहाँ पे आप आंसर निकालो इसका, मैच द फॉलोइंग करके इसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका पहला ही आंसर सही है। तो क्या क्या कैटेगरी है, यही सारी कैटेगरी है जो क्लासिफिकेशन ड्रोन की। यहाँ पे याद रखना नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इनको याद रखना, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अभी करूँ क्योंकि गला वैसे ही ख़राब है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।